मनीषा का रुख करते हैं। मनीषा, आप बताइए, आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं और मां की पूजा अर्चना आज कैसे हो रही है? आदित्य, कालका जी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और तमाम शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है माँ कालका माई का। और आप देख सकते हैं किस तरीके से भक्तों की भीड़ जो है इस वक्त यहाँ नजर आ रही है। हर किसी के चेहरे पे मुस्कान है जो भी यहाँ माँ के दर्शन पाकर निकल रहा है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन खास तौर पर जो है बेहद अलग ही होते हैं माँ के दर्शन पाने के लिए। और अब आज से 12:30 बजे से जो है नवमी की जो है वो शुरुआत भी हो जाएगी, तो बेहद ही खुशी है सब किसी के चेहरों पे। भक्तों से भी बात करेंगे, आज नवरात्र का 9वां दिन, कैसी खुशी, कितनी ज्यादा? बहुत अच्छा लगा है आज आने में, बहुत ही खुशी हुई है दिल को हमारे। इतने जयकारे लगाए आपने कि गला बैठ गया आपका? जयकारे तो नहीं लगे, और आंखों में जो है नमी है, हर कोई जो है यहाँ पे एक एक कर अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किस तरीके से मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाती, लेकिन अंदर जो है नेटवर्क थोड़े कम है। पंडित जी हमारे साथ है, यहाँ के जो पंडित जी हमारे राकेश भारद्वाज जी। आज 12:30 बजे से नवमी की शुरुआत है, क्या नवमी और कल तक रहने वाली है जो है कल दशहरा, तो नवमी और दशहरा एक साथ रहे तो कुछ किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, ये शुभ माना जाता है और इसमें कोई दिक्कत कभी नहीं हुई है, कभी भी ऐसी कभी दिक्कत नहीं हुई है। और अगर हम नवमी की बात करें तो इसके बाद जो है क्या कुछ रहेगा, क्योंकि दशमी लग जाएगी जब? इसके बाद ऐसा है कि जैसे आप लोगों ने आज कन्या पूजन पूरी कर दी अपनी और लोग वहाँ के दर्शन करने आ रहे हैं, और जो मंदिर की आरती होती है हमारी वो अब दशमी सुबह होगी। आज शाम की आरती नहीं होगी, कल सुबह की आरती नहीं होगी, वो दशमी सुबह की आरती होगी, उसके बाद ही फिर शुरुआत होगी। तो बेहद अपने आप में खास है। मैनेजमेंट की बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ पुजारी जी रवि गौड़ जी इस वक्त मौजूद है। लास्ट दिन है नवरात्र का, 9 दिन अलग ही रौनक नजर आती है और ये एक शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। तो आज की मैनेजमेंट, क्योंकि अभी तो दिन का समय है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाएगी, तो क्या कुछ है व्यवस्था के लिए? बिल्कुल, जय श्री कालका मां। सभी भक्तों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रवि गौड़ पुजारी परिवार से और श्री कालका जी मंदिर प्रबंधक सुधार कमेटी SKMPSC जो यहाँ का मैनेजमेंट है मैनेज करते हैं, और उसमें सारे जो उनके जो मेंबर हैं वो सभी पुजारी भी हैं। और इसी के लिए हमने अपने सेवादारों को लगाया हुआ है। 400-500 सेवादार हैं जिनको अलग अलग शिफ्ट में हम बुलाते हैं और 20-20, 50-50 मीटर पर खड़ा करते हैं, और बाहरी गेट से ही पब्लिक को हम धीरे धीरे अंदर एंटर कराते हैं, जिससे कि अंदर की व्यवस्था बनी रहे। और सिक्योरिटी के लिए हमने CCTV कैमरे लगवाए हुए हैं, अनाउंसमेंट के लिए लगवाए हुए हैं माइक्स, अगर कोई बच्चा खो जाता है। लेडीज हेल्प डेस्क है, चाइल्ड हेल्प डेस्क है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, DCD है, दिल्ली पुलिस है, लेडीज है, जेंट्स है, और हमारे पुजारी परिवार खुद एक्टिवली होकर यहाँ पे सेवा करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि जो यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहा है सिर्फ वही ये चीज करेगा। यहाँ पे चाहे फिर वो कोई गार्ड हो या पुजारी हो या फिर कोई भी मैनेजमेंट का जो है वो हर कोई जो है मंदिर परिसर की एक एक चीज संभाल रहा है, क्योंकि व्यवस्था ध्यान में रखनी बेहद ज्यादा जरूरी है। आदित्य, इस वक्त जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है, 9 दिन की पूजा, लगातार भक्तों का वहां पहुंचना, तो व्यवस्था जो है उस पर खास ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि बताया कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है कालका जी मंदिर में। मनीष भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, धर्मेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और ज्योतिषाचार्य जो हैं प्रतीक भट्ट भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन एक बार रुक करना चाहूंगी अरविंद शुक्ला जी का। अरविंद शुक्ला जी, क्योंकि आज सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, तो मां के लिए कोई एक खास मंत्र जो आज भक्त लोग जो हैं जिसका निरंतर जाप कर सके? जी, देखिए, सिद्धिदात्री अपनी एक जो है 9वीं अंतिम तिथि, अंतिम दिन है भगवती का, तो यदि हो सके थोड़ा सा कठिन है, और जो लोग भगवती की आराधना करते रहते होंगे उनके लिए कोई कठिन नहीं है। नवार्ण मंत्र में 9 देवी और एक तरह से नवग्रह समाहित होते हैं, और ये नवार्ण मंत्र थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत ही सार गर्भित है। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको प्रथमम शैलपुत्री से लेके और 9वीं सिद्धदात्री तक का जो है प्रतिफल प्राप्त हो जाएगा। यदि यह आपको बहुत कठिन लगे तो आप जो है सर्व मंगल मांगल्य ये भी आप बोल सकते हैं। यह भी यदि आपको कठिन लगे तो ओम दुर्गा देव्यै नमः, और कुछ भी यदि नहीं आता है तो आप हाथ जोड़ करके भगवती के सन्मुख होके कोई भी आप भगवती का नाम लेंगे, जैसे जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, और सर्वोत्तम जो भगवती का है जिसमें आप नमन हो करके अपनी सब क्षमा प्रार्थना मांग लेते हैं, वो एक ही मंत्र है, मत समपात की नास्ति पापग्नि त्वत्समा नहीं एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला जी। प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए नवरात्रि जो पूरे हो जाते हैं तो आखिरी दिन हवन का भी विधान है, तो ये बताइए कि हवन का सही समय क्या रहेगा, हवन में क्या क्या सामग्री डालनी चाहिए?
हवन में जनरली आम की लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि तमाम तरह की और लकड़ियों का प्रयोग करते हैं जो कि सही नहीं है। हवन सामग्री का निश्चित तौर पर आजकल बनी बनाई मिल जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हवन कब करें। नवमी के बाद हवन होना चाहिए, मतलब नवमी जब चल रही हो तो निश्चित तौर पर यह समय जो अब शुरू हो गया है, अब आप हवन पूजन कर सकते हैं। और उसमें खास तौर से ओम एम हीम सिद्धिदात्रे नमः इस मंत्र का पाठ या ओम दुम दुर्गाय नमः का 108 बार पाठ जरूर करना चाहिए। क्योंकि हवन हम देखते हैं अलग अलग तरह से हो सकता है, और कुछ लोग गायत्री हवन करते हैं, कुछ लोग अलग तरह से हवन करते हैं, लेकिन आज का दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है, माँ दुर्गा को समर्पित है। तो उनका दुर्गा चालीसा का पाठ हवन के पहले और हवन के दौरान हो सके तो उस समय उसमें कपूर का प्रयोग भी जरूर करें। और उसी के ये शुक्र को बलवान करता है, और कहीं ना कहीं माता देवी माता शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं ग्रहों में, तो निश्चित तौर पर कपूर का प्रयोग करना लाभकारी रहेगा। सब परिवार आप लोग हवन में बैठें, और उसी के साथ साथ जब हवन कंप्लीट हो जाए तो निश्चित तौर पर पूरे घर में उसे घुमाना चाहिए, और भस्म उसकी लेके निश्चित तौर पर आपको अपने बच्चों को अपने सबके मत्थे पर जरूर लगाना चाहिए।